सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील तो तमाम जजेस ने मुस्तरद की थी। अदालती फैसले से सबसे ज्यादा मुतासर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हुई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने इस्तिफसार किया, सिद्दीकी साहब आप नजरसानी केस की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत? वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब में कहा, जुज़वी तौर पर आपके नोट की हिमायत कर रहा हूँ, हम हार कर भी जीत गए हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, पीटीआई केस में फरीक थी लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हामिद खान ने कहा, पीटीआई को नजरसानी में फरीक जानबूझकर नहीं बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी तो पीटीआई ने अपना जवाब जमा करवाया था। जजेस ट्रांसफर केस, अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल, दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन के इजलासों की तफसीलात तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने सवाल उठाया कि सेक्रेटरी लॉ ने ट्रांसफरिंग जजेस की हल्फ न उठाने की वजाहत क्यों दी। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि एडवाइस की मंजूरी के बाद जजेस के नोटिफिकेशन में अबहम न हो, इसलिए वजाहत दी गई। 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार्स की रिपोर्ट्स में जजेस के तबादले पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को रिप्रेजेंटेशन और फैसले को दरखास्त गुजार वकला ने दलाइल में जिक्र तक नहीं किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया कि जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया गया, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर के लिए चुना गया। जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा, यह तय होना अभी बाकी है, ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि जजेस का तबादला आर्टिकल 200 के तहत अवामी मफाद में होगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात का केस निपटा दिया। दरखास्त गुजार वकील राजा ज़हूरुल हसन और जेल हुकाम अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तिफसार किया कि क्या आपकी मुलाकात हो गई। वकील ने बताया कि मुलाकात तो हो गई है, शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात की इजाज़त देने का हुक्म दिया जाए। बजट आने वाला है, इसलिए मुलाकातों की ज़रूरत होती है, मुशावरत करना होती है। अदालत ने जेल हुकाम से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये वज़ीर आला हैं, बहुत मामलात होते हैं, इनको मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार के वकला चौधरी जहीर अब्बास और उस्मान रियाजगल अदालत में पेश हुए। जेल हुकाम की जानिब से रिपोर्ट में बताया गया कि बुशरा बीबी को जेल में मतलूबा सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जेल रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्त निपटाई जाती है। जाली वकील के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ पंजाब बार काउंसिल का है। कोई शख्स इनफरादी तौर पर किसी वकील को जाली करार देकर मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। जाली वकील की दरखास्त जमानत मंजूर। जस्टिस अमजद रफीक ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि FIR के मुताबिक मुल्जिम ने 2 नामालूम अफराद के साथ शिकायत कुनिंदा को संगीन नताइज की धमकियां दी। मुल्जिम वकील बनकर फ्रॉड और धोखाधड़ी करता था। FIR दर्ज करवाते वक्त पंजाब बार काउंसिल को एतमाद में नहीं लिया गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खुला एतराफ़। मोदी की हर्जा सराई पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान ने कहा कि आलमी बरादरी मोदी के नफरत अंगेज़ और पुरतशद्दुद बयानात का नोटिस दे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का बयान जौहरी मुल्क के सरबराह के शायान शान नहीं। भारतीय बयान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत की इश्तियाल अंगेज़ी कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन और आलमी इंसदादी दहशतगर्दी इक़दामात में सरगर्म शराकतदार है। भारतीय हुकूमत अगर इंतहा पसंदी की मुखालिफत चाहती है तो हिंदुत्वा पर नजर डाले। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, मगर सलामती को खतरा हुआ तो मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक महफूज है।
सफारती महाज पर नाकामी या कुछ और, भारतीय रुकने पार्लियामान शशि थरूर ने ट्रंप पर तनकीद के निश्तर चला दिए। शशि थरूर ने कहा कि अमरीकी सदर में दानिशमंदाना सलाहियतों का फुकदान है। उनका कहना था कि कई अमरीकी सदूर से मिल चुका हूं, मगर ट्रंप में वैसी खूबी नहीं, उनमें अखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं। उन्होंने कहा कि वो बुश, क्लिंटन और ओबामा समेत मुख्तलिफ सदूर से मिल चुका, मगर ट्रंप में साबिका सदूर जैसे सियासी कदकाठ की शदीद कमी महसूस होती है। उन्होंने कहा कि मुझे अमरीकी सरजमीन पर सियासी रहनुमाओं पर तबसरा नहीं करना चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा है कि सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा देना उनकी खिदमत का एतराफ है। दुश्मन मक्कार और बुज़दिल है, उसकी साजिशों से आइंदा भी होशियार रहना होगा। काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर रागिब नईमी का कहना था कि मारिका हक पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन वाकया है। पाक अफवाज ने जुरत और हिकमत अमली से दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। चंद घंटों में दुश्मन पसपा हो गया। दुश्मन ने सीज फायर के लिए अमेरिका से मदद की दरखास्त की। मुख्तसर जंग में पाकिस्तान की फिजाइया की फिजाई बरतरी दुनिया पर साबित हो गई। उम्मत मुस्लिमा ने पाकिस्तान के बरवक्त और मौसर रद्द-ए-अमल पर खुशी का इजहार किया। इसाक डार की क़यादत में पाकिस्तान ने सफारती महाज पर नुमायां कामयाबियां हासिल की। DGISPR और अताउल्लाह तारर ने मीडिया को मौसर अंदाज में ब्रीफ किया। वजारत कौमी सेहत की सेनेट कमेटी के इजलास में सेनेटर हिदायतुल्लाह ने पॉलीक्लिनिक में बदइंतजामी का पोल खोल दिया। ब्रीफिंग में बताया कि मरीजों के साथ नारावा सलूक किया जाता है। पॉलीक्लिनिक में डॉक्टर्स चेक करने को तैयार नहीं, हर दवा बाहर से मंगवाई जाती है। सेनेटर हिदायतुल्लाह का कहना था कि मैं सेनेटर होने के बावजूद मरीजों की लाइन में खड़ा होकर ख्वार हुआ। विफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ, ये ट्यूमर है जिसका इलाज करना है। कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जानिब जा रहे हैं। हमने गैर सरकारी रफाई इदारों को दावत दी है। पूरे इस्लामाबाद के हेल्थ सिस्टम को ठीक करना होगा। IHTC हॉस्पिटल और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिए जा रहे हैं। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि एक बड़े नए अस्पताल की इस्लामाबाद को जरूरत है। पेशावर में घर के अंदर किचन पर लड़ाई, गोलियां चल गईं। बाप ने बेटे से मिलकर अहलिया, भाई और बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जबानी तकरार के बाद मुल्जिमान ने असला निकाल लिया। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान राजबली और मूसा फरार। रहीम खान में कच्चे के डाकू अगवा बराए तावान की वारदातों से बाज न आए, 5 अफराद उठा लिए। पुलिस के मुताबिक बस्ती वरंदा से 2, अहमदपुर लमा से 3 अफराद को अगवा किया गया। मगवियों में अमानुल्लाह, जमानुल्लाह, मोहम्मद रिजवान, शाबान और एक ट्रक ड्राइवर शामिल। सिंध के इलाके घोटकी में फसलों को पानी देने वाले 2 भाइयों को डाकुओं ने अगवा कर लिया। दौरान परवाज मुसाफिर ने जहाज का दरवाजा खोलने की कोशिश में दीगर मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। तैयारे को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। मुसाफिर शख्स तिब्बी मसाइल का शिकार था, जिसे दीगर मुसाफिरों और फ्लाइट अमले ने काबू कर लिया। लैंडिंग के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास वजारत मजहबी उमूर कोसार ब्लॉक इस्लामाबाद की छत पर शाम 6:30 बजे होगा। चांद की शहादतों की रोशनी में ईद उल अज़हा की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। जोनल और ज़िलई रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी अपने मराकज़ पर बैक वक्त होंगे। आज 27 मई को गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 11 घंटे होगी। यकुम ज़िलहज 29 मई को मुतवक्के। मुल्क में ईद उल अज़हा हफ्ता 7 जून को होने का इम्कान। आज से यकुम जून तक तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, गुजरांवाला और सियालकोट में बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान है। मगरबी और जनूबी पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान में गर्दो गुबार के तूफान की पेशगोई की गई। तेज हवाओं और गर्द आलूद तूफान से इमारतों, गाड़ियों और बिजली लाइनों का नुकसान का खदशा हो चुकी है। पाकिस्तान दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार, हजारों पाकिस्तानियों की शहादत का जिम्मेदार पाकिस्तान का अपना ही पड़ोसी। भारत ने मई 1998 में पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया। PIA की फ्लाइट 544 को दहशतगर्दों के जरिए हाईजैक करवाया गया। हाईजैकर्स ने बलूचिस्तान के नाम पर भारत का एजेंडा फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तानी अफसरान ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारतीय मंसूबा नाकाम बना दिया था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत आज भी अपनी स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस से लेकर खुजदार स्कूल बस हमले तक भारत का मकरूह हाथ शामिल है।
भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में गोश्त की मुंतकली पर हमलावरों ने मुतासरीन को गाड़ी से जबरदस्ती निकाला और तशद्दुद का निशाना बना डाला। गाड़ी को नजर आतिश किया, मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ली। मुतासरीन का कहना है कि भैंस का गोश्त ले जाना भारतीय कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। चारों मुतासरीन में से 3 को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में मुंतकिल किया गया। पुलिस मौका पर मौजूद न होने के बावजूद खामोश तमाशाई बनी रही। मोदी की साजिश, साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा का बड़ा इंकशाफ। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने इंटरव्यू के दौरान मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब की। यशवंत सिन्हा का कहना था कि पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात ऐन इलेक्शन के मौका पर ही क्यों होते हैं। ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। उड़ी हमला सर्जिकल स्ट्राइक का बायस बना, जिसे इंतखाबी मुहिम में सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। मोदी सरकार दहशतगर्दी के वाक़यात से सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है।